गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बस की यात्रा। यह एक व्यंग्य प्रधान रचना है। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ में लेखक ने अपनी बस यात्रा का बड़ा ही रोचक व व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया है। सबसे पहले व्यंग्य प्रधान रचना किसे कहते हैं? तो व्यंग्यपूर्ण रचना का अर्थ होता है कि लेखक पाठ में हंसी व मजाक करने वाली लाइनों का प्रयोग करता है, जिससे पढ़ने वाले का मनोरंजन के साथ साथ उसका अर्थ ग्रहण भी हो जाता है। तो पाठ को शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। आगे है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्यवहार थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? देखो स्टूडेंट्स, लेखक ने इन लाइनों में कितनी ही रोचक व हंसी पैदा करने वाली बातों का प्रयोग किया है। लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि जो बस है वह बहुत ही पुरानी है और जो उसकी हालत है वो भी अच्छी नहीं है, इसलिए समझदार लोग शाम को इसमें सफ़र नहीं करते हैं। आगे है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। बस की हालत को देखकर लेखक और के मन में आया भी यह बस चलती भी है क्या? तो जो बस का हिस्सेदार था वह भी उसी में सफ़र कर रहा था। वह कहता भी अभी आपके सामने ही यह चली। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, मतलब काफ़ी पुरानी है, चली हुई है। वो नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इस वाले पूरे ही पैरे के अंदर रोचक लाइनों का प्रयोग लेखक ने किया है। क्या है कि जो लेखक को छोड़ने आए थे और वो उस बस को देखकर उनके मन में ये भाव आ रहे थे कि ये लेखक और की जो यात्रा है वो अंतिम यात्रा ही होगी, क्योंकि बस बहुत ही टूटी फूटी है। पता नहीं कहीं खराब हो जाए या किसी पेड़ से टकरा जाए या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। फिर उनके मन में आया कि जो आया है वो तो जाएगा। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। क्यों? क्योंकि खिड़कियां टूटी हुई थी, कांच आधे टूटे हुए थे, कहीं उन कांच से उनको ना लग जाती, इसलिए वो उनसे थोड़े दूर होके बैठे हुए थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। भी जैसे ही उस बस का इंजन स्टार्ट किया तो उस इंजन से पूरी ही बस झनझनाने लगी।
जिससे अंदर बैठे हुए लेखक और को भी ये लगने लगा कि जो इंजन है वो शायद हमारी सीट के नीचे ही है। आगे है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे। भी लेखक को बस की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बस शायद गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के वक्त नहीं रही होगी। और बस की हालत इतनी खराब थी कि उसके बॉडी पार्ट एक दूसरे से अलग हो रहे थे, यानी कि एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। लेखक को अब बस पर से बिल्कुल भी विश्वास उठ गया था। उसे लग रहा था कि यह बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त या किसी भी पेड़ से टकरा सकती है या किसी भी झील के अंदर डूब सकती है। आगे है, एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। भी कंपनी का जो हिस्सेदार उसके अंदर बैठा था बस का, वो कह रहा था कि भी आज ये जो बस ख़राब हुई है वो इत्तेफाक से हो गई है, वरना ये कभी ऐसे होती नहीं है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस पड़ी देने लग रही थी। क्षीण चांदनी मतलब भी चंद्रमा की भी रोशनी बहुत ही कम थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान का मतलब होता है जी उजाड़, मतलब कि इस उजाड़ भूभाग के अंदर ही अंत्येष्टि का मतलब होता है जी दाह संस्कार करना पड़ेगी। आगे है, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, स्पीड थोड़ी और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। भी बस की जो हेडलाइट है उसकी रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब कि टायर पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का मतलब होता है जी त्याग। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। भी हिस्सेदार है, वो बस की पूरी हालत को जानता है
उसके बावजूद भी वो उसी बस से सफ़र कर रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, मतलब कि यहीं से मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, मतलब कि आराम से बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। स्टूडेंट्स, ये है आपका पाठ। इसे कहते हैं व्यंग्य प्रधान रचना। वैसे देखा जाए तो लेखक ने सिर्फ एक अपनी बस की यात्रा का ही वर्णन किया है, और उसमें भी एक ऐसी बस का जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है, देखने में बहुत ही पुरानी है, टूटी फूटी है। लेकिन उस पूरे ही यात्रा को जिन शब्दों में ढालकर उसने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो हंसी का माहौल बनाया है, यही सब कुछ व्यंग्य प्रधान रचना होती है। स्टूडेंट, आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ोगे, इसमें जो भी शब्द अर्थ आए हैं उनको देखोगे। इसके अलावा कॉपी में आप कारण बताने वाले सारे प्रश्न करोगे। धन्यवाद।